आज से 250 साल पहले एक लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए और कई लाख घायल हुए। नदी का पानी लाल हो गया था। तीर में भी गिद्ध आसमान में छुप रहे थे और जिस आदमी ने ये युद्ध जीता वो जीतने के बाद रो पड़ा। उसका नाम था सम्राट अशोक मौर्य। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि अशोक महान थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का रास्ता चुना। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा रोमांचक और कहीं ज्यादा डरावनी है। क्योंकि कलिंग युद्ध से पहले अशोक कोई महान नहीं था, वो एक राक्षस था। जी हाँ, राक्षस। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं बताया जाता। कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। चाणक्य की मदद से वो नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। भारत में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बने बिंदुसार और बिंदुसार के 100 बेटे थे। हाँ, 100 बेटे। अशोक उन्हीं में से एक थे और नंबर में काफी पीछे थे, लेकिन उनका नाम राजा बनने में काफी दूर दूर तक था। लेकिन अशोक अलग थे। बचपन से ही वो गुस्सैल, जिद्दी और खतरनाक थे। बौद्ध धर्म में लिखा है कि वो एक बार अशोक ने अपने पिता बिंदुसार से कहा कि आप मुझे सेना दो, मैं तक्षशिला का विद्रोह खत्म कर दूंगा। बिंदुसार हंसने लगे। उन्होंने कहा, अभी तू बच्चा है। अशोक ने जवाब दिया, अगर मैं हार गया तो वापस मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बिंदुसार ने सेना दे दी मजाक मजाक में। अशोक गए और जीत कर लौटे। अब बिंदुसार को डर लगने लगा। उन्होंने अशोक को राजधानी पाटलिपुत्र से दूर भेज दिया, उज्जैन का गवर्नर बना करके। वहां अशोक को एक लड़की से प्यार हुआ और उसका नाम था देवी और वह एक बौद्ध व्यापारी की बेटी थी। दोनों ने मिलकर शादी की। उनके 2 बच्चे हुए, एक महेंद्र, अदुसा, संघामित्र। लेकिन ये लव स्टोरी यही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि 772 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मौत हो चुकी थी और अशोक ने वो किया जो इतिहास में, किताबों में आराम से छुपा दिया जाता है। अशोक पाटलिपुत्र पहुंचे। उनके 99 भाई गद्दी के दावेदार थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। 99 में से 99। सिर्फ एक जिंदा छोड़ा, वो अपना सगा था तिश्व, जो बौद्ध भिक्षु बना। कुछ ग्रंथों में 6 बचे गए, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरिकल 99 की बात करते हैं जो अशोक ने उनकी हत्या की थी। इतना ही नहीं, अशोक ने अपने पिता के वफादार मंत्रियों को भी मरवा दिया। जो बोला मारा गया, जो विरोध किया वो भी खत्म हो गया। राजा बनने में अशोक को 4 साल लगे। 4 साल तक वो अपने खानदान को खत्म करने में लगा रहा। इसके बाद हुआ उसका राज्याभिषेक 668 ईसा पूर्व में और यहीं से शुरू होता है चंड अशोक का दौर, जिसे इतिहासकार अशोक द क्रूर कहते हैं। अशोक ने अपने एक जेल बनवाया, अशोक का नरक। ये जेल बाहर से बहुत खूबसूरत था, सफेद संगमरमर से सोने की नक्काशी से बनी फर्रे, लेकिन अंदर से यातना ऐसे ऐसे तरीके की सुनकर रूह कांप जाएगी। आग में जलाना, तेल में उबालना, जिंदा चमड़ी खिंचवाना, कांटों में घिसवाना। चीनी यात्रा फाहिनियान हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि अशोक का नरक ऐसी जगह था जो कोई जिंदा नहीं लौटता था। अशोक ने एक आदमी को जेलर बनाया था जिसका नाम था गिरिका। शर्त यह थी कि जो भी इस जेल से आएगा उसे जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। गिरिका ने यह शर्त मान ली। अब तक की कहानी में अशोक एक विलन के रूप में दिखाई देता है, कोई हीरो नहीं। लेकिन अब आते हैं
टर्निंग पॉइंट्स। साल 1961 ईसा पूर्व में अशोक का साम्राज्य पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश तक और कश्मीर से मैसूर तक फैल चुका था। सिर्फ एक राज्य बचा था और वो था कलिंग, आज का उड़ीसा। कलिंग क्यों जरूरी था? इसकी दो वजहें थी। पहला, ट्रेड रूट। कलिंग के बंदरगाह से दक्षिण पूर्व के एशिया का समुद्री व्यापार होता था। दूसरा कारण था ईगो। अशोक के दादा चंद्रगुप्त भी कलिंग को नहीं जीत पाया था। अशोक को साबित करना था कि वे अपने दादा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अशोक ने कलिंग को संदेश भेजा, समर्पण कर लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कलिंग लोगों ने जवाब दिया, हम आजाद लोग हैं, हमें झुकना नहीं आता। तो अशोक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1 लाख मौर्य सैनिक, 60,000 कलिंग राक्षस। दया नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। जो हुआ वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। 3 दिन तक ये लड़ाई चलती है। अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया है, उन्होंने खुद लिखवाया है, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए और उसमें से कई गुना ज्यादा बाद में मारे गए। 1 लाख लोग एक ही लड़ाई में। पूरे मैदान में लाशों की ढेर थी। माएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, बच्चे अपने पिता को पुकार रहे थे। अशोक जीत गया, लेकिन जब वो मैदान में उतरा, उसने देखा एक औरत अपने मृत पति के सीने पर सिर रखकर रो रही है। एक बूढ़ा अपने बेटे के लाश को गोद में बैठा लिया है। नदी का पानी खून से लाल है। उस पल अशोक के मुंह से निकला, मैंने ये क्या कर दिया। ये वो लम्हा था जिसने इतिहास बदल दिया। अब सवाल ये है, क्या सच में एक दिन में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? इसमें इतिहासकारों का मत बटा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, कलिंग का युद्ध इतना शौक और इतना गहरा था कि अशोक टूट गया था, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। इतना बड़ा साम्राज्य तलवार की नोक पर नहीं चलाया जा सकता था। अब नैतिकता की जरूरत जरूरी थी, इसलिए ऐसा किया। सच में शायद दोनों के बीच में ही, लेकिन जो भी वजह रही हो, अशोक ने जो किया वो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक सम्राट जिसने दुनिया के सबसे बड़े सैनिक रखते हुए युद्ध छोड़ दी। उसने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन कोई आसान स्विच नहीं था। ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन थी, अंदर से और बाहर से। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, पूरे साम्राज्य में अफगानिस्तान, श्रीलंका पहुंचाई। उसने अपने धर्म में घोषणा की कि धर्म कोई रिलीजन नहीं था, ये जीने की एक तरीका थी। माता पिता का सेवा करो, बड़ों का आदर करो, दान दो, सच बोलो और जानवर पर दया करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन 250 साल पहले जब दुनिया तलवार का राज था तो ये क्रांतिकारी था। अशोक ने ये संदेश चट्टानों पर खुदवाए दिए। पूरे साम्राज्य में 33 से ज्यादा जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले। पत्थर के स्तूप पर, गुफाओं की दीवारों पर, बड़े बड़े चट्टानों पर उसने लिखवाया, सारे मनुष्य मेरे संतान हैं, और जैसा कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को इस जन्म में और अगले जन्म में सब सुख मिले, वैसा ही मैं सब मनुष्यों के लिए चाहता हूं। एक आदमी जिसने 99 भाइयों को मारा, एक आदमी जिसने नरक बनवाया था, एक आदमी जिसने कहा था सारे मनुष्य मेरे संतान हैं। ये ट्रांसफॉर्म कोई फिल्म का नहीं, बल्कि ये रियल है। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू हुआ। अशोक ने सिर्फ खुद ही नहीं बदला, उसने पूरी दुनिया बदल दी। उसने अपने बेटा बेटी को विदेश भेजा, अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघिया मित्र को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म फैलाने। श्रीलंका आज भी बौद्ध देश है, इसकी जड़ वही है। उन्होंने दुनिया को पहला वेलफेयर स्टेट बनाया। अशोक ने अपने साम्राज्य सड़कों और किनारे पेड़ लगवाए छाया के लिए, कुएं खुदवाए पानी के लिए, विश्राम गृह बनवाए यात्रियों के लिए, मुफ्त अस्पताल बनवाए इंसानों और जानवर दोनों के लिए। हाँ,
जानवरों के लिए भी अस्पताल। 2300 साल पहले उसने भारत को राष्ट्रीय चिन्ह दिया। आपके पासपोर्ट पर, करेंसी पर, सरकारी दस्तावेजों पर 4 शेर दिखाई देते हैं। वो अशोक ने ही बनवाया था, वो सच जो किताबें नहीं बताती। अब आते हैं उन बातों पर जो आपको शायद कहीं पढ़ने में नहीं मिले। अशोक के बाद साम्राज्य टूट गया। अशोक ने 40 साल राज किए, लेकिन उसकी मौत के सिर्फ 50 साल बाद मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। क्यों? कुछ इतिहासकार कहते हैं अशोक ने सेना को कमजोर कर दिया। अहिंसा के चक्कर में बुद्ध भिक्षुओं पर बहुत खर्च कर दिए। कुछ कहते हैं ब्राह्मणों ने विद्रोह कर दिया क्योंकि अशोक ने वैदिक ज्ञानों को रोक दिया था और बौद्ध धर्म को ज्यादा फैलाने पर बल दिया। आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ थे, उसके सेनापति ने मार डाला था और सुंग से फिर से वैदिक परंपराएं शुरू हो गई। दूसरा सच, अशोक का नरक सच में था, ये मिथ है। बहुत से आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ये अशोक का नरक बौद्ध गृह बढ़ा चढ़ा कर लिखा है ताकि अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज्यादा डायनेमिक दिखे। इतना बुरा आदमी भी अच्छा बन सकता है। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट एवॉइड भी करते हैं जो जेल के होने की ओर इशारा करते हैं। बहस अभी भी जारी है। तीसरा सच, अशोक ने कभी मृत्यु दंड खत्म नहीं किया था। उसकी सेना में डिस्प्यूट नहीं थे। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं पर जंगली कबीलाओं को साफ संदेश भेजा था कि अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ दिखे तो तुम उन्हें कुचल दोगे। ये शिलालेख में लिखा था। अशोक का धम कोई कमजोर नहीं था, वो एक प्रैक्टिकल आदमी था। वो जानता था कि तलवार से साम्राज्य जीता जा सकता है, लेकिन उसे चलाने के लिए नैतिकता जरूरी है। चौथा सच, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कई इतिहासकार ये मानते हैं जो अशोक ने शिलालेख लगवाए थे वो दुनिया का पहला मास मीडिया कैप्चर था और ये इमेज इतना पावरफुल था कि आज 250 साल के बाद भी हम उसे अशोक महान कहते हैं। तो इस पूरी कहानी में हमें क्या मिला? बदलाव हमेशा संभव है। अशोक ने साबित किया कि कोई भी इंसान बदल सकता है, चाहे वो कितना भी गुनाह किया हो। एक दिन का फैसला। आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में वो नीला चक्र को अशोक का ही धम्म चक्र है। 24 तिलियां यानी गुण में हर तिल एक संदेश देता है, धैर्य, शांति, करुणा, सत्य। एक आदमी जो कभी राक्षस था, उसका चिन्ह आज 140 करोड़ भारतीयों के झंडे पर है।